अरुण सर मैं आपके पास आता हूं, और अरुण सर इसमें देखिए जो हम बात कर रहे थे कि मोदी शाह के चुने हुए जितने मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव एक दर्जन विभागों के करता धरता और अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, और सब कुछ उनके से गृह भी है, सामान प्रशासनिकता। राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हरियाणा पहुंच जाइए, दिल्ली में तो अभी हमला हुआ ही हुआ है। मतलब पूरा भांगमय कुआं, मतलब पहले कहते कुएं में भांग, एकदम भांग वाला कुआं है ये अराजकता। और आप कहते थे कि पार्टी विद द डिफरेंस, और आप ये देख रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक की एकता, इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से मूव कर रही है, उसको आप कंट्रोवर्शियल और आप जितने हथकंडे हैं, लेकिन जो सुनील सर ने कहा, शायद हम ये, आप भी इस पे टिप्पणी कीजिएगा, चलने वाले नहीं है, सब पर आपकी राय। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा जिसपे कल हमने थोड़ी बात की थी। अनिल जी, सुनील जी, राकेश जी, पता है कल क्या हुआ है? कल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा है कि पैसा किसी का हो, गोरा हो काला हो, पसीना हमारा होना चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आ रहा है। मतलब वो 12 साल में घूम के वहीं पहुंच गए हैं। अब ब्लैक मनी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। और अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? मेहनत भारत का आदमी करता था, पैसा लूट के अंग्रेज ले जाते थे। नरेंद्र मोदी वहीं पहुंचा दिए जहां 1947 से पहले थे। और ये कल उन्होंने डंके की चोट पे कहा है। अभी जापान की फैक्ट्री है, जापान की कंपनी की, कोई भी आए, लगाओ, मजदूर हमारा है, बाकी कुछ नहीं है, पैसा कमा के वो ले जाएंगे। ब्लैक मनी लाइए, लगाइए। तो जो आदमी ब्लैक मनी की नाव पे सवार होके आया था, उसके घोड़े पे चढ़ के आया था, वो आज ब्लैक मनी की वकालत कर रहा है। उसके आगे चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे मैं केंचुआ कहता हूं, केंचुआ हो, या नदियों का खुदरा हो। अब फिर मध्य प्रदेश आते हैं। आप याद करिए, पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने क्या कहा था जब रेत माफिया की बात आई थी? बोले ये रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। उससे आगे सुनील जी ने कहा, अनिल जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, आप याद करिए, नर्मदा पुत्र कौन कहा जाता है? कसम खाई थी शिवराज सिंह चौहान ने नदी में खड़े होके। उनके गांव में, उनके घर के नीचे नर्मदा बहती है, और सबसे ज्यादा दोहन नर्मदा का उनके समय हुआ। पूरा इलाका जानता है कि अगर डंपर पे चौहान ब्रदर्स लिखा हुआ है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। मैं अभी कल गया था कोलार से, और बिल्किसगंज तक जो रोड आती थी, साल भर पहले बनी थी, शानदार रोड, उस पर भरे हुए डंपर चले आ रहे हैं चौहान के। नर्मदा खुद ही, जिस नर्मदा को मां कह के आया, उस नर्मदा का सत्यानाश हुआ है। ये जो चीज है, रेत पर हर जगह जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी लूट, खुलेआम लूट हो रही है। भिंड भिंड तो और बड़ी बात है। सिंध नदी जो है, उसका रेत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और उसके मामले में जैसे कलेक्टर साहब पर विधायक जी मुक्का तान रहे हैं, एसपी साहब ने पत्रकारों को क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने पुलिस और रेत माफिया का गठजोड़ कैमरे पे लाके दिखा दिया था। तो एक दिन उनको पीटा, अपने यहाँ बुला के दफ्तर में पेशाब, पानी में पेशाब डाल के पिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद जब कोई बात आई, कुछ नहीं, किसी नहीं, वो भागे भागे फिर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो विपक्ष के नेता रहे हैं, बेचारे अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां किसी ने कुछ नहीं, कोई जनमानस भी उद्दोलित नहीं होता। क्यों? कांग्रेसी भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। वो इतने बार के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक शानदार नेता हैं, उनकी भी गत बनी हुई। वहां एक अदना सा जो उन्हें हराया, वो किस किस तरह की धमकी, और वो उनको जान की रक्षा के लाले पड़े, ऐसा उनका खुद का कहना है। नहीं, गोविंद सिंह जी लगे हुए हैं वो, और अगले महीने बड़ी रैली कर रहे हैं वहां पर। मैं भिंड और मुरैना दोनों की बात कर रहा हूं। वहां हो क्या रहा है? अभी अभी पिछले दिनों मुरैना की बात हुई थी। मुरैना में एसपी को चैलेंज करके दरोगा जो है, क्योंकि उसका सरनेम यादव है, कुछ नहीं हुआ न एसपी के खिलाफ। एसपी का बयान आपने सुना कि कस्टोडियल डेथ में फंस रहा था, मैंने बचा लिया। तो अब इसके बाद बचता क्या है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की पार्टी विद डिफरेंस, ये नए दौर की भाजपा है, और ये है नरेंद्र मोदी का असली चेहरा। और आप ये भूल जाइए कि रेखा गुप्ता, भजन लाल, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, या जो उत्तराखंड के हैं पुष्कर धामी, ये सिर्फ रबर के गुड्डे हैं, खिलौने हैं, जो कट रख रहे तो रख ले। ये किसके कंट्रोल में? इनका रिमोट किसके पास है? इनका रिमोट, मैं पूरे उसके साथ कहता हूं, इनका रिमोट अमित शाह के पास है, इनका कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है। जो ये करते हैं, सारे डिपार्टमेंट रख के जो कुछ हो रहा है, जहां से जैसे आ रहा है। वरना आप बताइए कितनी देर लगती है?
एसपी साहब मार रहे हैं मीडिया को, चलो ठीक है। अब विधायक जी कलेक्टर के ऊपर मुक्का तान रहे हैं, और ये कलेक्टर साहब, इनकी बैकग्राउंड जो अभी बात हो रही थी, इन्होंने क्या है सुनील जी, सबसे मजेदार बात हुई थी कि एक मर्डर हुआ भिंड में, उसमें एक आरोपी जो है मुसलमान था और एक दूसरा था, और एक दूसरा मर्डर हुआ उसमें दोनों हिंदू थे। तो जो मुसलमान आरोपी था उसका घर तोड़ दिया। जब जो लड़का जब मारा गया उसके बाप ने कहा कि हमारे बेटे के हत्यारों का क्यों नहीं तोड़ रहे, तो कलेक्टर साहब फोन पे कहते हैं कि समझा करो वो तो मुसलमानों का मामला था, इसमें सिर्फ हिंदू है। अगर ऐसा आदमी अब तक कलेक्टर है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? यही आदमी कलेक्टर था। तो अभी पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, रीवा में चले जाइए। दरअसल क्या है कि मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जब अब उन्हें काला रुपया अच्छा लगने लगा है, वो चाहते हैं कि आप और हम, हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ियां, देश का आम नागरिक 5 किलो आटा खाओ, अनाज खाओ और मेहनत करो और सो जाओ। माल कहाँ जाएगा? माल तो जाएगा भैया वहीं उसी गड्ढे में। ठीक ठीक ठीक, मैं सर लौटता हूँ। जय शाह कहाँ से कहाँ तक फल फूल के गए। आज बिल्कुल अडानी कहाँ से कहाँ पहुंचे। सबसे बुरी बात है, मैं बात बिल्कुल केंद्रीय चुनाव आयोग की कर रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग को इस स्तर पर ले आए। अब तो सब कुछ खुल चुका है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ज्ञानेश कुमार लगातार झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद कौन सी संस्था, कैसी संस्था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 दिन में आप लिस्ट लगाइए, ब्लॉक्स में, पंचायत में, स्कूलों में। कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वो जो चुनाव आयोग के वकील साहब हैं, वो कोर्ट के अंदर राजनीति कर रहे हैं। तो भाई अगर कल को, पहले कांग्रेस थोड़ा कम करती थी, अब जो है, अब इतना ज्यादा होने वाला है कि अब देखिए सबसे बड़ी संस्थाएं देश में, राष्ट्रपति का पद, अब पिछले दिनों राष्ट्रपति जी जो है कैसी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखी, क्या हो रहा है, गवर्नर क्या कर रहे हैं। हर संस्था का पतन हुआ है संजीव जी, हर संस्था का। नरेंद्र मोदी ने ऐसा डिफरेंस किया है कि इस देश में अब अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप झंडा पकड़े हुए तो आप 50 खून कराइए, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं कुछ हो, कुछ नहीं रोकेंगे। और अगर आप सही बोलोगे तो आपको फांसी लटका दिया जाएगा। ये नए तरह की भाजपा और नए तरह का माहौल है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनिल सर के पास पहले चलता हूँ। अनिल सर, ये जो मसले मामले की बात हो रही है, सारा कुछ है, काला धन, ये चंदा चोरी का मामला नया निकला है। वो एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आपने देखी होगी, और भास्कर के रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का जो उस पर कहीं इंटरव्यू है, उन्होंने कहा है वो कि भाई आप 10 गुमनाम दल गुजरात के 4300 करोड़ रुपए का चंदा, और फिर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। उन्होंने पूछा है भाई कि ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन पार्टियों को, और ये पैसा गया कहां है। हर तरफ चोरी, आप जो चाहे सो करिए और आपके खिलाफ कुछ नहीं होना है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ही आपके लिए।